आज चैप्टर हम 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पढ़ना है आपको दूरी सूत्र, उसके बाद पढ़ना है इसमें विभाजन सूत्र, उसके बाद पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में 3 चीज पढ़ना है जो आपको बताए। और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 7.1 जो प्रश्नावली होगा उसका एग्जाम्पल होगा, इसमें सिर्फ इसी का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जब चलेंगे तो फिर सबके बारे में भी जानेंगे। तो आज हम इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि कैसे दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप जो निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में भी पढ़े थे, ठीक है, क्लास 9th में जो पढ़े थे तो वो एक झलक आपको हम याद करवा देते हैं ताकि अपना स्लोप बन जाए। ठीक है, अगर स्लोप बन जाएगा तो क्वेश्चन समझने में और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक क्या ग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक है, ये ग्राफ पर ये बिंदु को हम दर्शाएंगे। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी बिंदु लिखा होगा तो हमेशा x कामा y के रूप में लिखा होगा। पहले x एक्सिस होगा, सॉरी, पहले x का बिंदु होगा तब y का होगा। बिंदु हमेशा लिखाता है x कामा y। ठीक है, बिंदु हमेशा लिखा गया x कामा y, तो पहला x होगा और दूसरा y होगा। तो हम ग्राफ खींच लिए हैं। देखिए, इसको प्लस वाला को x बोलते हैं और इसको जो है माइनस वाला को x डॉट बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं y बोलते हैं और इसको हम y डॉट बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग जानते हैं कि जैसे बिंदु ए के बात कर रहे हैं कि ये ग्राफ पर ये बिंदु कहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे 5 है कामा 6 है, बिंदु ए में क्या है 5 कामा 6, तो ए आपका बिंदु कहाँ होगा ये हमको देखना है। तो पहले बोले हैं x होता है, तो x होता है तो 5 बोला है तो प्लस का ना है, प्लस का है तो यानी x पर 5 कदम चलना है। तो यहाँ से 1 2 3, ये है 5, तो ये 5 और उसके बाद 6 है तो y पर जाना है 6, मतलब ऊंचा जाना है 6, माने 6 दूरी जाना है। यहाँ से 5 पर x पर 5 आ गया, y पर 6 जाना है तो y पर 6 इस तरह से जाएंगे। 6 किसी के इसी 6 है तो मतलब कहीं ना कहीं इसी के सी आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए बिंदु। ठीक है, जो कि है 5 कामा 6। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बी माइनस के 5 कामा 2, तो माइनस के x पर माइनस के 5 बोला गया है, x पर माइनस का 5 ये रहा और 2 जाना है, मतलब दूरी 2 जाना है, मतलब y पर 2 जाना है तो 2 प्लस का ना, तो प्लस का तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसके सी के 2 ये है, तो मतलब देखिए ये है तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ से देखिए 2 के सामने 2 दूरी चल गए तो यहाँ ये यहाँ पर आएगा। तो ये क्या हो गया, ये बी हो गया बिंदु जो कि है माइनस का 5 कामा 2। ठीक है, उसके बाद x पर बोला गया है माइनस का 4। ठीक है, ये रहा और y पर माइनस के 3 बोला गया है, तो इसके सी के माइनस के 3 मतलब यहाँ ना होगा, इसके सी के क्या इतना दूरी चलना होगा तो कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। ठीक है, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा सी माइनस के 4 कामा माइनस के 3, ये बिंदु सी हो गया माइनस के 4 कामा माइनस के 3। उसके बाद अभी अब इस पर आ जाइए 0,2 है, 0,2 का मतलब क्या होता है कि x पर 0 और y पर 2, x पर 0 सबका 0 यही है और y पर 2 जाना है तो यानी प्लस के 2, तो यानी ये रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया डी बिंदु। तो डी बिंदु ये हो गया जो कि है ये इसको बोलेंगे 0,2। ठीक है, उसके बाद एक है 5,0, तो यानी x पर 5, ठीक है, y पर 0 मतलब चलना ही नहीं है तो यही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,0 जो कि ये बिंदु हो जाएगा आपका ई। ठीक है, उसके बाद एक है 0,0, देखिए 0,0 सबका यही होता है, यही 0,0 इसी को बोला जाएगा, तो इसको ये बिंदु हो जाएगा आपका एफ, हो जाएगा 0,0, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटता है उस कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु 0,0 को भी मूल बिंदु बोलते हैं, कटान बिंदु पर ये इसका निर्देशांक आ गया। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए x निर्देशांक मतलब जैसे यहाँ पर ये है लिखा हुआ है तो इसमें एक x का वैल्यू होता है, एक y का वैल्यू होता है। आपको बोले कि बिंदु x, y के रूप में होता है तो ये x होगा और ये इसको क्या बोला जाएगा x और इसको क्या बोला जाएगा y। ठीक है, तो
इसको ऐसे भी आपको बोल सकता है कि इसमें भुज कोण है या कोटि कोण है। तो हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं कि x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, मतलब जो x के मान होगा उसको भुज बोलते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा इसका। इसमें पूछेंगे कि भुज क्या है, क्या सर 0 है। इसमें पूछेंगे कि सर भुज क्या है, तो 0 है। इसमें क्या है, भुज, तो -4 है। इसका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो तो y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो कोटि मतलब देखिए y, तो y के वैल्यू को ही तो कोटि बोला जाएगा। तो पर y पर 6 है तो इसको कोटि बोलेंगे। इसमें ये कोटि हुआ, ये कोटि हुआ, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं, जो x एक्सिस और y एक्सिस से बना हुआ भाग जो होता है उसको चतुर्थांश बोला जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। आपको इसे भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 5,6 किस चतुर्थांश का बिंदु है। तो 5,6 हम दर्शाए हैं, तो ये 5,6 ये रहा, तो कौन चतुर्थांश का है, फर्स्ट चतुर्थांश का। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मतलब ऑब्जेक्टिव इतना से कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये किस चतुर्थांश का बिंदु है, तो -4 का -3, तो -4 और -3 वाला बना है ना, ये है -4 और -3, ये थर्ड क्वाड्रेंट का बिंदु है, ठीक है। मतलब तीसरा चतुर्थांश का ये बिंदु है। तो इस तरह से ये सब आप लोग 9th में व्यू बना रहे, इसके लिए ये हम बता दिए। लेकिन हमको सिर्फ आज के क्लास में पढ़ना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है उसके बारे में भी देखते हैं, इसको भी। तो देखिए दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये P है, ये Q है, ठीक है। तो अगर इसका निर्देशांक है x1, इसका निर्देशांक है y1 और इसका निर्देशांक है x2, इसका है y2, तो ये दोनों के बीच का दूरी निकालना चाहेंगे तो यही दूरी सूत्र इसी को बोला जाता है, जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो देखिए हम ये फार्मूला की तरफ थोड़ा जाते हैं कि ये फार्मूला कैसे आता है। काफी आसान है, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है बढ़िया से तो ये कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो है x, y है, x1, y1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि x1, y1 का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी जो हुआ, यहाँ से यहाँ तक का ये x1 दूरी चला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के का मतलब हुआ कि x1 दूरी चला, ठीक है। ये जो है x1 दूरी चला यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यह हुआ कि x1, y1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक x1 दूरी चला, ठीक है, जो अभी आपको बिंदु में बताएं। उसके बाद ये ऊपर जो है ये तो x1 दूरी चला, लेकिन y1 ऊपर चला ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो ये हो गया, ये y1 हो गया, ये y1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, y1, ठीक है, y1 दूरी पर है। तो x कोई भी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y के रूप में। तो x का मतलब क्या हुआ, x अक्ष पर कितना दूर चला, जो कि यहाँ पर x1 दूरी चला, और y अक्ष पर कितना चला, कितना ऊंचा चला, y1। उसी प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक निर्देशांक है x2, y2, तो मतलब यहाँ से आते 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 यहाँ जो आया तो उसको कितना दूरी चलना पड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक उसको दूरी चलना पड़ा होगा x2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको x2 दूरी चलना पड़ा है, यहाँ तक उसको पहुंचने x2 दूरी चलना पड़ा। क्या इधर फिर कितना ऊंच चलना पड़ा, तो ऊंच चलना पड़ा, देखिए यहाँ से ऊंच चलना पड़ा, यह है आपका यहाँ से यहाँ तक y2, ठीक है, y2 दूरी चलना पड़ा, ठीक है ना, यानी कि y2 हो गया, y1 हो गया, ठीक है, y1 पर, और इस तरह से ये इतना चलना पड़ा है। तो क्यू बिंदु जो है x2, y2, तो ये x दूरी चला, कितना दूरी गया, तो y2 दूरी गया, तो यहाँ पर वो दूरी मेंशन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम मान लीजिए इसको अगर इस तरह से यहाँ से मिला रहे हैं, देखिए ध्यान से, देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब भी समकोण त्रिभुज का बात आए तब सीधे पाइथागोरस प्रमेय में लगा दिया कीजिए, यही बात हुआ। देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमको चाहिए P से Q के दूरी, तो कैसे निकालेंगे, P Q हमको निकालना है, क्या, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू एक मान लीजिए R मान लेते हैं, तो क्या होगा, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से
हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दे तो पी क्यू का हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए जो कि कर्ण है, तो पी क्यू के स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर मान लिए इसको अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा y है और इतना y1 है, इतना जो है y1 है, तो हमको इतने चाहिए, इतना सिर्फ। तो क्या करेंगे, y2 में से पूरा में से इतना हटा देंगे तो इतना ना आएगा, यानी इतना दूरी क्या आएगा, इतना दूरी जो कि आएगा आपका y2 माइनस y1। क्या अगर हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है 10, यहाँ से यहाँ तक 10 और लिया है 6, तो आप ये आप पूछेंगे ये कितना हुआ, कि सब 4, क्योंकि 10 में 6 घटा दीजिए, वैसे यहाँ से यहाँ तक y है और नीचे सॉरी y2 है और नीचे इतना है y1, तो इतना हटा देंगे तो इतना बीच की दूरी ना आएगा, जो कि ये है इतना ही ना वहाँ पर निकला हुआ है, इसका मतलब है कि y2 माइनस y1 हो गया। क्या ये बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए काफी आसान है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x2, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 है, इतना है x1, तो हम कहेंगे इतना क्या होगा, इतना, इतना बताइए इतना, तब कहिएगा सर x2 में से x1 घटा दीजिए, हाँ तो x1 घटा दीजिएगा तो वही आएगा, तो मतलब यह ना हुआ क्योंकि अभी बोले हैं x2 माइनस x1, क्या तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तो निकालना है, ये निकालना है तो वही लिखा हुआ है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर, देखिए पी आर आपके पास क्या है, पी आर जो है देखिए पी आर क्या है, पी आर पी से आर ये ना है जो कि है x2 माइनस x1 का एक स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस क्यू आर कितना है, क्यू से आर जो कि y2 माइनस y1 है, एक स्क्वायर है तो पूरा घेर के स्क्वायर देना पड़ेगा। अब पी क्यू पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इससे रूट चढ़ गया, सेम एडिटिव है, तो यही दूरी सूत्र ऐसे निकल के आता है। तब नई चीज सीख गया था और बढ़िया है, क्या लॉजिक खुलते जाएगा। तो ये फार्मूला कहाँ से आया हो देखिए, लेकिन एक बार के लिए अगर फार्मूला नहीं हो बताते, प्रूफ नहीं हो करते, तो आपका पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन इससे बन जाता है। इसको रख लीजिए, पूरा बना लीजिए, लेकिन आपको कर दिए, आपको भी कुछ नया चीज सीखने को मिल गया। ठीक है, तो यही देखिए, तो आपको फार्मूला समझ गया कि कहाँ से आता है, यही इसका दूरी सूत्र का फार्मूला है। अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ा, उदाहरण नंबर 1 है, क्या बिंदु 3,2 माइनस का 2 माइनस का 3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए आपको 3 बिंदु दे रखा है, ठीक है, 3 बिंदु का निर्देशांक, और इससे आपको बताना है कि त्रिभुज बनता है। तो पहले सबसे पहले तो बताना है कि त्रिभुज बनता है कि नहीं। तो त्रिभुज कब बनेगा, ये आप लोग पढ़े हैं और जानते हैं, किसी त्रिभुज में कोई 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज अगर बना रहे हैं तो 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो क्या होगा, त्रिभुज बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, आप क्या करिए, ए बी निकाल लीजिए, उसके बाद ए बी निकालने के बाद क्या करिए, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए। ठीक है, इतना निकल जाएगा तो कोई सा 2 भुजा का योग और तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है तो हम कह देंगे कि त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ से देखिए ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी निकालेंगे तो आ जाएगा, निकाल रहे हैं ए से बी तक की दूरी, तो ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें मान बैठा दीजिए। तो देखिए इसमें हम अब क्या करेंगे, सबका x1 और x2 जो हो इसका मान भर देंगे। ठीक है, तो x2 मान लीजिए हम -2 लिए हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस x1 ये हो गया, तो 3 और इसके स्क्वायर यहाँ पर देखिए प्लस, और ये देखिए y2, तो y2 अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और माइनस y1 का वैल्यू 2 है, यहाँ से 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो फिर यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 2 5 जो कि माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, तो माइनस से प्लस हो गया, माइनस भी खत्म, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 25, तो रूट अंदर में आ जाएगा 25 जोड़ 25 यानी 50। तो इसको जब वर्गमूल करेंगे, आप 50 का वर्गमूल करिएगा तो मैक्सिमम कट पीट का आ जाएगा 7.05। ठीक है, ये लगभग में आ जाएगा मैक्सिमम। अब हम यहाँ से ए बी निकाल लिए, अब बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी तो फॉर्मूला फिर वही रहेगा,
ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है, डायरेक्ट बैठा दीजिए, तो लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये और ये है, तो इसमें फिर एक्स में एक्स निर्देशांक हटा दीजिए, वाई में वाई निर्देशांक हटा दीजिए, किसी को पहले किसी को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 और x2 में कोई पहले बाद में से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ग से माइनस प्लस खुद हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम माने हुए हैं x2 y2, तो इसको मान लीजिए x1 y1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, माइनस का 2 और माइनस है तो माइनस और x1, तो x1 आपका ये है 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस और y2, तो y2 आपका है माइनस का 3 है, माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू आपका 3 है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा BC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घटाइए ना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में, और ए प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6, तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से BC जो होगा ये आ जाएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर से, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36, तो जोड़ के कितना आएगा 52, इस BC बराबर आ गया रूट में 52, ठीक है। तो इसको वर्गमूल जब करिएगा तो 7.21 आएगा लगभग मैक्सिमम में। उसके बाद हम निकाल रहे हैं, अब AC निकाल ले रहे हैं, तो AC निकालेंगे तो देखिए फार्मूला वही है, अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिए, तो उसी से देख करके बैठे चल रहे हैं कि फार्मूला समय वही लगना है। तो x1 y1 माना हुआ है, तो इसको आप क्या करिए x2 y2 कर लीजिए, x2 y2 कर लीजिए, ठीक है। बस इतना समझिए कि x में x को घटा देना है, y में y को घटा देना, कोनो पहले कोनो बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले x होता है तब y होता है, इसमें भी पहले x होगा तब y होगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, तो देखिए क्या है x2, तो मान लो 3 ले रहे हैं, तो 3 माइनस है तो माइनस, फार्मूला में x1 के मान 2 है तो 2, फिर यहाँ से प्लस, फिर हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर, 2 माइनस हाँ स्क्वायर, उसके बाद 2 माइनस कितना 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ से AC बराबर आ जाएगा, देखिए 3 में से 2 गया तो 1, तो यानी 1 का स्क्वायर तक क्या हो जाएगा, और यहाँ से होगा 2 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 1, तो माइनस का 1 है तो 1 आ जाएगा, तो AC बराबर अपने को रूट में 2 आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा मैक्सिमम, इसका वर्गमूल अगर लगभग में करेंगे तो 1.41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से एक ये आ गया है और एक ये आ गया है और एक ये आ गया है, त्रिभुज हमको बताना है कि नहीं। तो त्रिभुज कैसे बताएंगे, दो भुजा का योग, दो भुजा का योग करके देखिए, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, मान लीजिए इसको ले रहे हैं, तो ये दोनों के अगर हम जोड़ रहे हैं तो दो भुजा का योग सबसे ठीक है ज्यादा आ रहा है, देख लीजिए, या फिर ये लीजिए, तो देखिए ये बच गया उससे बड़ा है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि ई और ई लीजिए तो जोड़ने से इससे भी ज्यादा है, ठीक है। यानी दो भुजा का योग, जो त्रिभुज बनने का जो कंडीशन होता है, किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा का योग किसी भुजा के से बड़ा होना चाहिए, तो कंडीशन क्या है लागू हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि AB, वैसे भाषा बना के लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, तो AB प्लस, हम मान लीजिए कि AB प्लस BC किए हैं, AB प्लस BC, तो ये बड़ा है तीसरी भुजा से, जो तीसरी भुजा बच गया, या फिर मान लीजिए कि हम AB प्लस AC किए हैं, तो ये जो बच गया BC तीसरी भुजा से फिर बड़ा है, BC प्लस अगर हम AC करेंगे तो ये भी तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है। ये भी तीनों कंडीशन में क्या है बड़ा है, तो क्या कहेंगे, अतः यह एक त्रिभुज है, अतः यह एक त्रिभुज है, ठीक है। अब बोला गया कि कौन सा त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण है कि समद्विबाहु है कि समबाहु है, ये बताना है, ठीक है। तो समबाहु तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, तो तीनों भुजा देख रहा है आपको बराबर नहीं है, देखिए तीनों अलग अलग है। उसके बाद समद्विबाहु भी तो नहीं हो सकता कि कोई दो भुजा भी बराबर नहीं है, समकोण है कि नहीं इसको पता करना पड़ेगा। समकोण में क्या होता है कि बड़ी भुजा का योग बराबर होना चाहिए, दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले बड़ी भुजा निकालते हैं। बड़ी भुजा जो है आपका क्या आया है, बड़ी भुजा जो है ये है, ठीक है, बड़ी भुजा ये है BC, तो हम BC निकाल रहे हैं, BC निकाल लेते हैं। तो यहाँ जगह 52 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो BC बराबर आ जाएगा 52। उसके बाद हम AB निकाल लेते हैं एक, तो AB हो जाएगा, AB अपने पास क्या आया है 50,
तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 50, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यानी ए बी आ गया, ए बी बराबर आ जाएगा 50। उसके बाद हम निकाल लेते हैं ए सी, तो ए सी निकालेंगे तो आ जाएगा ए सी है √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 2, तो यानी ए सी आ गया 2, ए बी आ गया 50, अब इसी का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ए बी सी का स्क्वायर जो है ये बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से कहेंगे कि देखिए दो बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ से ये हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 और -1,6 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। देखिए ये जो बिंदु दिया है ना, ये हमको बताना है कि वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग का एक डायग्राम बना दिए हैं। ठीक है, सबका जो बिंदु दिया है उस तरह से हम लिख दिए हैं। वर्ग का शीर्ष बताने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा बता देंगे तो क्या साबित हो जाएगा जो वर्ग है। बोलिए, देखिए वर्ग का सभी भुजा बराबर करना खास नहीं रहेगा। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर कर देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है ना, समचतुर्भुज का भी जो होता है ये चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो देखिए एक खास बात याद रखिए कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और इसका विकर्ण जो होता है ये बराबर होता है। तो इसमें क्या समझ में आया कि चारों भुजा तो बराबर होना चाहिए, वो तो निकलना ही है, और एक विकर्ण भी निकलना है, मतलब चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर फार्मूला वही होता है जो कि होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मान लीजिए ये हुआ ई x1 है, ई y1 है, ई x2 है, ई y2 है। इस तरह से किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बैठाते हैं तो ए बी कितना आ जाएगा, तो देखिए x2 बराबर आ जाएगा A4 - 1 और प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -5 तो इसका स्क्वायर। यहाँ से ए बी आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी 34, तो ए बी आ गया 34। उसी प्रकार ए बी निकालिए, फिर बी सी निकाल लीजिए। यहाँ से बी सी निकाल ले रहे हैं, तो फार्मूला वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी, किसी को x1 किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 आप मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 और y2 माने हैं, तो आप x1 y1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर हो जाएगा x2 मतलब 4, तो 4 माइनस और y1 क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ से y2, तो y2 2 माने हैं तो 2 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा, देखिए बी सी बराबर हो जाएगा 4 1 5, तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 2 1 3, 3 के स्क्वायर 9, तो जो कि फिर बी सी बराबर आ रहा है √अंडर में 34। ठीक है, वही बात आ गया। फिर यहाँ से देखिए अब हम बी सी निकालिए, अब हम सी डी निकाल ले रहे हैं, तो सी डी निकालेंगे तो सी डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस का, देखिए x1 y1 माने हैं तो आप x2 y2 मानिए, x2 y2। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर समझ पा रहे हैं डायरेक्ट बैठा दीजिए।
तो सी डी निकालेंगे तो x2, तो x2 क्या है, माइनस का 4 माने है, तो माइनस का 4 माइनस का 4 और माइनस है तो माइनस, और ये माइनस में खुद दिया तो प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि फॉर्मूला सब माइनस में होता है और माइनस दोबारा आने के कारण यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए y2, तो y2 है 4 और माइनस सब है, माइनस में फिर 1 है तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना। और यहाँ से देखिए तो फिर सी डी अपने को आ जाएगा रूट अंडर माइनस 4 और प्लस 1, तो यानी 3, तो 3 के स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा, 4 1 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो फिर सी डी आ जाएगा अपने पास, सी डी जो है ये आ जाएगा, देखिए सी डी यहाँ से क्या आ जाएगा, वही 34 आ गया फिर से। उसके बाद हम सी डी के बाद निकाल लेते हैं ए डी, तो ए डी निकालेंगे तो फिर ए डी निकालेंगे तो फार्मूला फिर वही, तो ये देखिए x2 y2 है, ये x1 y1 है, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो x2, तो x2 मतलब माइनस का 4 और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस का 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 25, माइनस से प्लस हो, स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो यानी यहाँ से ए डी आ जाएगा, ए डी बराबर आ जाएगा फिर रूट में 34। तो चारों भुजा बराबर है। अब इसका दोनों विकर्ण निकाल लीजिए तो दोनों विकर्ण निकालेंगे तो ए सी है, तो ए सी बराबर फिर फार्मूला तो ही लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए सी बराबर आ जाएगा यहाँ से x2 माइनस y1, x2 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो इन निकालना है तो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस 1। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर y2, तो y2 माइनस का 1 और माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ से तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस में, और यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के स्क्वायर 64 68। फिर हम निकालेंगे बी डी, डी में फिर x2 माइनस x1 इसी बैठाना है, 4 माइनस तो माइनस में है 4 तो प्लस का हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना समझिए आप कि x में x को घटा दीजिए और y में y को घटा दीजिएगा तो वही होता है। तो 4 4 8 ना, 4 4 8, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 2 में से 4 देखिए 2 में से 4 गया तो माइनस के 2 और 2 के स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा जो कि प्लस में आ जाएगा, तो बी डी यहाँ से फिर मिल जाएगा रूट में 68। तो कहने का मतलब चारों भुजा बराबर मिल गया और दोनों विकर्ण जो है वो बराबर मिल गया, तो हम क्या कहेंगे अतः यह वर्ग है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक वर्ग, वर्ग के शीर्ष है पूछा है ना, तो अतः यह एक वर्ग के शीर्ष है, शीर्ष है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसका अगला उदाहरण नंबर 3 है आकृति 6.7। देखिए आकृति दिया हुआ है, यही आकृति है, कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। ये जो है ना ये डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है। असीमा भारती और कैमिला क्रमशः ए 3,1 और बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है का ऐसा कारण उत्तर दीजिए। मतलब आपको बताना है कि एक सीध में बैठी है। सीध में बैठने का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए यहाँ है और यहाँ बच गया, तो यहाँ से बैठने के बाद त्रिभुज बन जाएगा, टेढ़ा हो गया। क्या सीध में बैठने का मतलब ऐसे ना सीधा बैठेगा तो ना सीधा हुआ है वो, क्या सीधा है बैठने का मतलब सीधा होना चाहिए। तो हम कैसे बताएंगे कि एक सीध में बैठी है। देखिए क्या करेंगे, पहले हम ए से बी के दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद बी से सी के निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ए सी निकाल लेंगे। मतलब ए बी प्लस बी सी करेंगे, अगर ए सी के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि वो एक सीध में बैठी है। हम यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। ए बी पहले निकाल रहे हैं, तो ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, वही दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करिए, देखिए क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 किसी को ले लीजिए तो हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो
कितने आ जाएगा यहाँ से ए बी, देखिए 6 तो 3 हो जाएगा ना, 6 में से 3 किया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 जो कि रूढ़े में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देखिए 18 आ रहा है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे BC, तो BC निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, दूरी सूत्र। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो BC आ जाएगा यहाँ से 8 में से 6 गया 2 में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी BC आ जाएगा 8 रूट में। अब हम फिर AC निकाल ले रहे हैं, AC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर सूत्र वही रहेगा, तो हो जाएगा 8 माइनस 3 और प्लस 6 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर भी है, तो AC है देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो यानी AC अपने पास आ रहा है रूट अंडर 50, ठीक है, रूट अंडर 50 आ रहा है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए ना, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को आप लिख दीजिएगा 9 गुने 2, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपको AB आ जाएगा, तोड़ कर अगर लिखेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 3 रूट 2, फिर इसको अगर आप तोड़ के अगर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा BC बराबर 4 गुने 2, तो यानी यहाँ से BC कितने आ जाएगा, देखिए BC आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है, तो यहाँ से ये और ये तोड़ के अब लिख दिया, ठीक है। इसको भी अगर तोड़ेंगे ना AC बराबर 25 गुने 2, तो ये 25 का 5 हो जाएगा, तो 5 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए AB प्लस हम BC को रहे हैं, तो आ रहा है AB प्लस BC, तो यानी AB अपने पास है 3 रूट 2 और प्लस ये है अपने पास 2 रूट 2, तो जो कि जोड़ जाड़ क्या रहा है 5 रूट 2, और देखिए जो कि AC के बराबर है, माने AC के बराबर है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अतः तीनों एक सीध में बैठी है, तो तीनों एक सीध में बैठी है, तो इस तरह से ये हो गया। अगला उदाहरण नंबर 4 है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु हो 7, 1 और 5 3, 5 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ के मतलब पहले समझ लीजिए, समदूरस्थ के मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर, समदूरस्थ के मतलब होता है समान दूरी पर, तो ये इसका मतलब होगा, ठीक है। देखिए बोला क्या गया है कि x बिंदु x, y बिंदु हो 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है इसका मतलब है कि देखिए कोई एक बिंदु है, जैसे कोई बिंदु है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है P, और इससे समान दूरी पर है, समान दूरी पर ये दोनों बिंदु, इसको अगर हम मान लेते हैं A, इसको अगर नाम देते B, तो P बिंदु से ये A और B समान दूरी पर है, जो P बिंदु अगर इसको लेना चाह रहे हैं जो कि ये होगा, ठीक है। P बिंदु x, y है और AB इसको माने हैं, तो क्या हो जाएगा ये 7, 1 3, फिर है 5, ठीक है, इससे समान दूरी पर है, ठीक है। तो x, y से 7, 1 और 3, 5 समान दूरी पर है, इसी को बोलते हैं समदूरस्थ। तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, वही संबंध बताना है, तो आप यहाँ से क्या निकलना है, दूरी निकलना है, तो दूरी बराबर ऐसे आप क्या कहेंगे, दिया है, यही बात दिया है कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा AP बराबर BP, समदूरस्थ है तो यही होगा, बराबर होगा। यहाँ से इसका ए में दूरी सूत्र लगा दीजिए, यहाँ से इसमें लगा दीजिए दूरी सूत्र, तो क्या होता है, तो देखिए AP अगर हम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस और ये जो है y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर रूट अंडर बराबर है तो बराबर, उसको फिर यहाँ इसमें लगा दीजिए दूरी सूत्र, तो देगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ये रूट अंडर, ठीक है। हम कौन फार्मूला लगाए हैं, अब कॉस्ट में ना हो तो लिख दीजिए कि दूरी सूत्र लगाए हैं, चूंकि दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों तरफ वर्ग करिए, पहले रूट हटाइए, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग
करने पर, तो देखिए तो ये बढ़ के करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर बराबर x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। यहाँ से वर्ग किए, रूट दोनों तरफ हट गए, ये बचा। यहाँ पर a-b का स्क्वायर से खोल दीजिए, और इस देखिए इसमें तो माइनस a-b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है इसका, यही लगाना है। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सॉरी प्लस ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2ab, तो जाएगा एक्स और ये 7, ये ए बी और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसमें बराबर है तो बराबर, अब फिर इसमें लगा दीजिए, तो एक्स इसमें भी a-b का स्क्वायर इसमें भी लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a है x और b है 3, फिर इसमें लगा दीजिए, तो हो जाएगा a स्क्वायर तो y के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस हो जाएगा 7 दूनी 14x प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y बराबर यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 है, ठीक है, 5 है, तो 2 5 10y, तो यहाँ से ये आ गया। अब देखिए बराबर के इधर उधर ये कट रहा है, उसके बाद वाई भी ये है, ये कट रहा है, और उसके बाद अब नहीं कटेगा ना, तो इसको उतार लीजिए फिर से एक बार एडिटीज, क्या है 49 माइनस 14x और माइनस का 1 माइनस का 2y और इधर जो है 9 माइनस का 6x प्लस 25 माइनस का 10y, और ये प्लस 1 है ना, प्लस 1 49 से 50 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14x और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2y है, तो सबको एक ही तरफ ले लेंगे, इस पूरा को जो है ना इसी तरफ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से पहले इसको कर लेंगे, तो आ जाएगा 25 में से 9 25 और 9 क्या होता है 9 5 14 34 आ जाएगा माइनस में उस तरफ, और ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो सब जाने के बाद प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर जो एक तरफ करने पर जो बना है वो एक बार यहाँ लिख दिए फिर से, तो देखिए ये 50 है और यहाँ पर 34 है, तो 50 में से 34 जब घटा लेंगे तो हो जाएगा 16, और देखिए उसके बाद ये एक्स वाला ये रहा और एक्स वाला ये रहा, तो माने 8 बार हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 14 बार एक्स है प्लस में, अब माइनस में 14 बार एक्स और प्लस में 6 बार एक्स, तो 8 बार एक्स माइनस में हो जाएगा, और वाई में देखिए तो यानी प्लस में 8 वाई हो जाएगा और बराबर 0, इसमें से 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 दूनी 16 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, तो ये फिर इस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, यही संबंध पूछा था, यही संबंध है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। अब हम इसका अगला क्वेश्चन 5 है, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए पर ए में दिया है कि 6,5 और बी में है -4,3 से समदूरस्थ, फिर समदूरस्थ का मतलब पता है ना, वही होगा समान दूरी पर। देखिए इसमें क्या बोला है, वाई अक्ष से समदूरस्थ है, तो वाई जैसे मान लीजिए कि ये हमारा तृतीय तल है, ठीक है। देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु एक्स पर हमको दर्शाना हो, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु दर्शाना हो, इस पर अगर कोई भी बिंदु हम दर्शाना चाहेंगे, ये एक्स अक्ष है, एक्स पर हम कोई भी बिंदु ये कोई भी बिंदु दर्शाना चाहेंगे, तो सिर्फ क्या होगा एक्स का मान ना होगा, ठीक है, यानी एक्स का मान होगा, जैसे 1 दर्शाना चाहते 1 होगा, लेकिन वाई का
बिंदु थोड़ी होगा, तो उसको जीरो ले लेते हैं क्या। अगर वाई उसी प्रकार अगर वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये है 1, ये है 2, ये है 3 मान लीजिए, तो यहाँ पर वाई अक्ष का कोई भी बिंदु लेना चाहेंगे तो एक्स का निर्देशांक होगा नहीं होगा, वाई का मान होगा। अगर मान लीजिए 3 पर हम दर्शा रहे हैं तो कहने का मतलब वाई अक्ष पर एक्स का मान, क्योंकि बिंदु होता है एक्स का वाई, तो वाई अक्ष पर अगर हम दर्शाना चाहेंगे वाई अक्ष है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, लेकिन वाई का मान कुछ ना कुछ होगा जो बिंदु पर जाएंगे, क्या वो बिंदु होगा वाई का मान। एक्स अक्ष पर क्या होगा, बिंदु हमेशा एक्स और वाई के रूप में होता है, एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है, जो कि 1 है, और वाई अक्ष पर क्या होगा, हमेशा एक्स का मान होगा लेकिन वाई का 0 होगा। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि देखिए जो जैसे देख लीजिए, हाँ एक्स अक्ष जैसे देखिए ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर हम एक्स का वैल्यू तो होगा, ये तो बात फिक्स है, तो इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, ए मान लेंगे। और उसके बाद वाई अक्ष पर भी वाई का वैल्यू होगा, तो वाई को हम ए मान लेंगे, क्योंकि वाई का वैल्यू तो होबे ना करेगा, कोई अच्छा और राशि होबे ना करेगा 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम ए मान लेंगे। तो हम संख्या को ए मान लेंगे और 0 तो वो 0 रहेगा। तो वही बोला है कि वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर हम जान गए कि कोई बिंदु का निर्देशांक होता है 0, a, अभी आपको हम बता दिए 0, a होता है, मान लीजिए ए बिंदु है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ए बिंदु मत लीजिए क्योंकि ए से ही रिप्रेजेंट किया है, तो वाई अक्ष पर हम वाई अक्ष पर बोला है तो 0, a ले लिए, ये वाली पी है, ठीक है, ये बिंदु पी है। तो इससे समान दूरी पर है एगो ए एगो बी, माने ए है और ये बी है, तो ए का निर्देशांक कितना है 6, 5 और उसके बाद बी का निर्देशांक है -4, तो समदूरस्थ है। तो खाली बस आपको यहाँ ध्यान देना था, वाई अक्ष पर अगर पूछेगा तो 0, ए ले लेना है, और एक्स अक्ष पर पूछेगा तो 1, 0 ले लेना है, बस ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए तो समान दूरी पर है, ये समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, फिर वही लिखेंगे दिया है तो दिया है में हो जाएगा ए पी ए बराबर हो जाएगा बराबर पी बी। तो फिर दूरी सूत्र लगा दीजिएगा, जितना भी जैसे पिछले वाला क्वेश्चन को किए हैं एडिटीज बनाना है, तो x1 y1 x2 y2 अगर मान लीजिएगा तो 0, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट बराबर पी बी निकालिएगा x1 y1 x2 y2, तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस फिर हो जाएगा a -3 ना, a -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से फिर आप क्या करिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, फॉर्मूला वही लगा है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दूरी सूत्र लगाए हैं, तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है, ये फार्मूला लगाए हैं, कोष्टक में लिख दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। अब इस पर बैठा दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ पहले वर्ग करिए, रूल हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर प्लस a -5 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस a -3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से 6 गया तो -6 का स्क्वायर फिर 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab माइनस का 2ab बराबर है, तो बराबर फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर लगे तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, तो a का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो y अक्ष का बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे अतः y अक्ष का बिंदु जो हो जाएगा, y अक्ष का बिंदु हो जाएगा 0, 9, ठीक है, 0, 9, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।